हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 में। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल अर्थात इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम क्या होता है दोस्तों? छोटा से छोटा रूप। छोटा से छोटा रूप को क्या बोला जाता है? लघुत्तम बोला जाता है। और समापवर्त क्या होता है? अर्थात समापवर्त देखिए जानते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 का जो ये फैक्टर है 2 2 जा 4 6 8, ये जो नंबर जो लिख रहे हैं दोस्तों, यानी कि ये जो नंबर लिख रहे हो क्या हो गया? समापवर्त हो गया। यानी कि इसका अनंत कहीं तक भी जा सकता है, अनंत तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। जैसे अगर हम बोले 8 का, बोलिए 8 का क्या होगा समापवर्त, तो हम बोल सकते हैं 8 का क्या होगा? यहाँ 2 से स्टार्ट 2 2 2 जा 4 6 8 ऐसे करके जाता है। 8 का अगर बोलेंगे तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, अनंत तक जाएगा। तो यही होता है क्या दोस्तों? यही होता है दोस्तों आपका समापवर्त होता है। चलिए अब एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं कोई नंबर, जैसे अभी लिखे थे 2 का अगर लिखे हम समापवर्त अर्थात 2 का अगर मल्टीपल लिखे, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। 2 का अगर मल्टीपल अगर लिखे तो 2 4 6 8 10 12 यानी कि अनंत तक जाएगा। और यही अगर 8 का मल्टीपल अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे दोस्तों बताइए? अगर 8 का मल्टीपल लिखना चाहे कि 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है एलसीएम? एलसीएम मींस क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लोएस्ट जो सबसे छोटा में कॉमन, सबसे छोटा में कहीं 2 है, इसमें कहीं नहीं है, 4 है कहीं नहीं है, 6 है कहीं नहीं है, 8 है कहीं है। तो छोटा सबसे छोटी से छोटी संख्या में जो कॉमन होगा वही होगा दोस्तों एलसीएम। अर्थात इसका एलसीएम क्या लिखेंगे दोस्तों? एलसीएम इसका 8 आ गया। समझे? जैसे देखिए दोस्तों दूसरा सिखाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 12 24 36 48 60 72 यानी कि ETC अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अर्थात यही अगर बोले हम 15 का लिखने के लिए क्या लिखेगा? 15 30 45 60 75 ऐसे करते 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 अनंत तक जाएगा दोस्तों। अगर हम 20 का अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? कि 20 होगा, 40 60 80 यानी कैसे करते 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 अनंत तक जाएगा। तो एलसीएम मींस क्या बोले दोस्तों? हम आपको एलसीएम मींस क्या बोले? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटे संख्या जहां आपको कॉमन मिल जाए तीनों में तो वही हो जाएगी दोस्तों एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे छोटा में देखिए 12 मिल रहा है कहीं नहीं, 24 कहीं नहीं, 36 नहीं, 48 नहीं, 60 देखिए दोस्तों मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो दोस्तों यही हो गया आपका, क्या हो गया? यही हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने का दोस्तों हम 2 विधि आपको बता रहे हैं अभी। वैसे हम अपना विधि बताएंगे, वैसे भी 2 विधि बता रहे हैं। एलसीएम निकालने का 2 विधि होता है। एक होता है दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालेंगे दोस्तों? अभी हम निकाले थे 12 का, 15 का और 60 नहीं 20 का। तो कितना आया था एलसीएम? 20 आया। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे बताइए? बता सकते हैं दोस्तों आप?
12 का अगर 12 का लिखना चाहें, 15 का लिखना चाहे, 20 का लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बताइए। कि 12 का आप लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, कोई दिक्कत, ये ऐसे लिखते हैं दोस्तों। जैसे 12 है तो कैसे लिखेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ऐसे तो लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है ना दोस्तों। प्राइम फैक्टर, जिसको फैक्टर में जितना हो सके, जितना जब तक यानी कि प्राइम में ना, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, आभास संख्या क्या होता है दोस्तों बताइए। आभास संख्या वो होता है जो किसी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे, किसी भी नंबर से न कटे, तो वो क्या कहलाता है, आभासी संख्या कहलाता है, अर्थात जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये तो आभास संख्या है। अब देखिए इसमें और एक चीज आपको याद रखना है अभी कि एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल, तो एलसीएम मींस क्या होता है, एलसीएम मींस होता है ऑल, यानी सभी लेना है। अब ज्यादा एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन कहने के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका मान सदैव हमेशा और हमेशा बड़ा आता है। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो कहीं 2 का स्क्वायर एक लेने कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई। अब कहीं ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक 3 ले लेंगे, यहाँ कॉमन आ गया, काम मेरा कंप्लीट। अब यहाँ 5 है, 5 ले लेंगे, काम कंप्लीट। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 5 कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएंगे इसका एलसीएम। तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा सीखते हैं, दूसरा मेथड होता है इसका डिवीजन मेथड। डिवीजन विधि होता है, अर्थात भाग विधि से बोलते हैं, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, भाग विधि, भाग विधि, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, भाग विधि। जैसे अभी क्या बोले थे 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम। तो भाग विधि दोस्तों कैसे निकाला जाता है, देखिए पहले किस रहेगा 2 से, तो 2 6 12, 15 2 10 कितना हो जाएगा 20, फिर किससे लगाएंगे 2 से लगाएंगे, तो 2 3 जा 6, 15 आ जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, फिर किससे लगाएगा दोस्तों कहीं 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5, फिर किससे लगाएंगे दोस्तों 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या बचेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 60। ये दोस्तों आप लोगों को तो आता ही होगा, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, ये विधि बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अंदाज विधि। अंदाज विधि से दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों सेकंडों में क्वेश्चन को देखते ही हम उत्तर बोल देंगे। वैसे हम ये अंदाज विधि सीखते हैं, क्या है एलसीएम देखिए। अभी क्या लिखे थे हम 12, 15 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों जब इसका एलसीएम अगर डायरेक्ट आपको बिना लिखे अगर एलसीएम लेना हो तो कुछ नहीं करना है, अब बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। हम इस बड़े नंबर को पकड़ लिए हैं और 12 से उसको डिवाइड, सॉरी यहाँ क्या 20, बड़े नंबर को आप पकड़ लीजिए, जैसे हम 20 को पकड़ लिए, और ये छोटे वाला नंबर को देखना क्या 20 12 से डिवाइड हो रहा है, क्या 12 20 को डिवाइड कर रहा है, क्या 20 12 से डिवाइड हो रहा है, देखिए दोस्तों कहीं नहीं हो रहा है। क्या 15 कर रहा है डिवाइड, कहीं नहीं आ रहा है, तो कहीं 20 का टेबल पर 22 जा 40, क्या 40 दोनों डिवाइड कर रहा है, 12 50 में से कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर रहा है, कहीं नहीं हुआ 12, यानी आपको पढ़ते जाना है कंटिन्यू, आपको इसका मल्टीपल आगे बढ़ते जाना है। तो क्या होगा 22 जा 40, 23 जा कितना होगा 60, अब 60 आ गया, 60 को क्या 12 डिवाइड कर रहा है, कहीं हाँ कर रहा है, तो कहीं हो गया 60, क्या 15 डिवाइड कर रहा है, क्या हाँ कर रहा है, तो हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 60, इसका एलसीएम आ गया। तो समझे कि नहीं समझे दोस्तों। वैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा उपयुक्त होगा एलसीएम फाइंड करना। अभी जो बताए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका जैसे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, इसका कितना 3 मल्टीप्लाई 5 और 20 क्या 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या सॉरी 2 का स्क्वायर। आपको याद रखना है अभी कि एलसीएम कभी भी आपसे पूछे तो हमेशा याद रखना है एलसीएम मींस ऑल। इसका मतलब दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम मींस आपको याद क्या रखना है दोस्तों, एलसीएम मींस ऑल याद रखना है, और एचसीएफ मींस क्या याद रखना है दोस्तों, एचसीएफ मींस आपको याद रखना है इन ऑल, अर्थात एलसीएम मींस सभी और एचसीएफ मींस इन ऑल, यानी सभी में।
ये आपको दोस्तों क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि ऑल क्या होता है, इन ऑल क्या होता है। देखिए तो ऑल मीन्स क्या है, यानी कि ज्यादा जो पावर सबसे ज्यादा हो वो ऑल ले लेना है। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ले लेते, यानी कि 4 ले ली, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये 3 है तो 3 एक आ जाएगा, काम कंप्लीट हो गया। 5 है दोनों में एक कॉमन आ जाएगा, 5 3 जा 15 4 कितना आ जाएगा 60, मेरा आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ पहले सीखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसे हिंदी में। अब हाईएस्ट कॉमन क्या होता है ये तो समझ गए। महत्तम मीन्स क्या, बड़े से बड़े नंबर, यानी कि जो बड़े से बड़े नंबर हुआ वो क्या हो गया दोस्तों, महत्तम। समापवर्तक क्या हुआ, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2 तो 2 जैसे हटाइए, जैसे हम लिखे यहाँ 8 तो समापवर्तक का मतलब होता है कि क्या हुआ, तो चलिए दोस्तों लाइट चला गया था, स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या बताएं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो आपको देखना है दोस्तों समापवर्तक मीन्स क्या होता है। अब 8 है तो 8 किसकी संख्या का मल्टीपल है, वो संख्या आपको यहाँ लिखना है। तो हम देख रहे हैं कहीं 8 1 का मल्टीपल है, कहीं 1 से डिवाइड हो रहा है, कहीं 8 2 का मल्टीपल है, कहीं 3 का नहीं है, कहीं 4 का मल्टीपल है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का मल्टीपल है। तो समझे दोस्तों मल्टीपल मीन्स क्या होता है, जो संख्या को, छोटी संख्या जो बड़ी संख्या को डिवाइड कर दे, दी हुई संख्या का ये संख्या आपको डिवाइड कर देगा, तो वही क्या होता है दोस्तों, समापवर्तक। अब चलते जैसे हम लिखते हैं यहाँ 12। अब 12 किसकी संख्या का मल्टीपल है, तो कहीं 12 1 का मल्टीपल होगा, 12 2 का मल्टीपल है, कहीं 3 का मल्टीपल है, कहीं 4 का मल्टीपल है, कहीं 5 का नहीं है, 6 का मल्टीपल है, 7 8 9 10 11 और 12 का मल्टीपल है। अब एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट में जो आपको कॉमन होगा वही होगा दोस्तों आपको एचसीएफ। आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ नहीं देखना है कि यहाँ कॉमन है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हाईएस्ट में जाना है आपको, लास्ट से कहीं 8 है कॉमन, कहीं नहीं है, 4 है कहीं है, तो इसका दोस्तों एचसीएफ कितना हो गया, कहीं इसका एचसीएफ हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। अब चलते हैं दोस्तों एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ जैसे दोस्तों लिख रहे हैं हम 12 किस संख्या का मल्टीपल है, बताइए। कहीं 1 का मल्टीपल है, 2 का है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है और 12 का मल्टीपल है। इसके बाद अगर दोस्तों आपको बोले कि 15 किसकी संख्या का मल्टीपल है, तो कहीं सर 1 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का नहीं है, 10 का नहीं है, यानी 15 का मल्टीपल है, 15। इसके बाद बोले दोस्तों कि 20 किसकी संख्या का मल्टीपल है, कहीं 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है और 20 का मल्टीपल है। एचसीएफ मींस क्या बताए हैं दोस्तों कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा जो संख्या लास्ट में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको कॉमन मिल जाए तो वही हो जाएगी दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 12 मिल रहा है कहीं कि नहीं, 6 आ रहा है दोस्तों, देखिए कहीं नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है दोस्तों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर एक भी संख्या आपको अगर कॉमन ना मिले, एक भी संख्या अगर कॉमन आपको ना मिले तो इसका एचसीएफ और एचसीएफ सदा व सदा हमेशा 1 ही होगा। अर्थात आपको अगर एक भी संख्या अगर कॉमन ना मिले तो आप डायरेक्ट बोल दे एचसीएफ इसका 1 होगा। चलिए दोस्तों
जैसे हम पहला विधि सीखते हैं एचसीएफ, पहला विधि हम सीखते हैं एचसीएफ का, जैसे हम यही जो नंबर लिए थे 12, 15, 20 लिए थे, इसी नंबर को लेते हैं। पहला विधि दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। ये दोस्तों आपको लिख दिए थे एलसीएम में। अब 12 का जो फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य में अगर इसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए। यहाँ 12 लिख देते हैं, यहाँ 15 लिख देते हैं और यहाँ 20 लिख देते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत। हम अब ये दोस्तों क्या बताए थे कि एचसीएफ एलसीएम मींस क्या होता है, एलसीएम मींस होता है कि और एचसीएफ मींस क्या होता है दोस्तों, इन और अर्थात सभी में जो कॉमन हो। एचसीएफ मींस क्या होता है, कहने को तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कहने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसका मान सदैव क्या आता है दोस्तों, हमेशा छोटे नंबर में आता है। और एलसीएम कहने को है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका मान हमेशा विशाल आएगा, बड़ा आएगा। समझे? तो चलिए, तो इन और सभी में जो कॉमन होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है, कहीं इसमें नहीं है, इसमें 2 का स्क्वायर है, यानी कि आपको तीनों में कौन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो दोस्तों संख्या हम नहीं लेंगे, तो कहीं नहीं मिला। 3 मिल रहा है इसमें, कैसे मिलेगा, इसमें मिल रहा है, मिल गया, इसमें मिला कि नहीं मिला, कहीं एक भी संख्या नहीं मिला। अगर एक भी संख्या अगर ना मिले तो उसका एचसीएफ सदा हमेशा और हमेशा 1 होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अब चलते हैं दोस्तों डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं, चलिए, जैसे 12 से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में तब तक आप डिवाइड करते रहे जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 12 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो 12 बन जाए 12 कहिए, 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 3 4 जा 12, अर्थात अच्छा सर, हाँ, तो 3 4 का 12 मल्टीप्लाई कट गया। अब जिस संख्या से ये लास्ट में कट जाता है वही दोस्तों एचसीएफ आता है। ये आपको एचसीएफ कितना आएगा कि 3 आ गया। जो ये 3 बचा उस संख्या से हम किस में डिवाइड करेंगे कि 20 में डिवाइड करेंगे। तो 3 6 जा कितना आ जाएगा कि 18, और ये माइनस होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो 2 1 जा 2, 1 और 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2, अर्थात कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, एचसीएफ 1 आ गया। तो समझ में आया आप लोग को, बताइए समझ में आया कि नहीं आया एचसीएफ का मतलब, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। और एक हम आपको सिखा रहे हैं एग्जांपल, जैसे ले रहे हैं हम 8 है 12 है, यही रहने दीजिए 8 12। इसको अगर बनाना चाहे दोस्तों, इसका एचसीएफ हम बोले कि इसका दोस्तों एचसीएफ को दूसरी और भाषा में जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो हम इसका एचसीएफ अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। हमको पता है कि इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर निकालना चाहे तो कहीं ये 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है कि 2 का क्यूब है, ये किसका है कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है। तो एचसीएफ मींस क्या है दोस्तों, इन ऑल सभी में जो कॉमन हो वो एचसीएफ हो गया। कि 2 का क्यूब है, इसमें 2 का स्क्वायर है, कि 2 का स्क्वायर कॉमन है तो 2 का स्क्वायर ले लीजिए। अब कोई चीज नहीं बचा तो इसका एचसीएफ क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका एचसीएफ हमेशा हमेशा 4 आ जाएगा। समझे? अब चलिए एक मेथड बता रहे हैं हम, अपना विधि बता रहे हैं, ये मेरा विधि है जो बता रहे हैं। जैसे अभी हम लिखे थे 12 15 और क्या 20, जैसे अभी लिखे थे 8 12 20। अब एचसीएफ आपको निकालना होगा, डायरेक्ट अगर एचसीएफ आपको निकालना होगा तो इसमें आपको देखना होगा कि सबसे कम अंतर आपको किस दो संख्या में, कि यहाँ अंतर कितने का है, कि यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ अंतर कितने का है, कि यहाँ अंतर 8 का है। तो सबसे कम अंतर कहाँ है दोस्तों, कि सबसे कम अंतर यहाँ है कि नहीं। तो कितने अंतर है दोस्तों, 4, तो 4 आपका एचसीएफ हो गया, 4 एचसीएफ हो गया दोस्तों। या 4 भी एचसीएफ हो सकता है, या 4 का आधा यानी कि 2 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा एचसीएफ आया 18, तो 18 का फैक्टर भी हो सकता है 9 भी हो सकता है एचसीएफ, और 9 का फैक्टर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका फैक्टर में दोस्तों एचसीएफ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों
इससे संबंधित कुछ प्रश्न सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको पहला प्रश्न लिख रहे हैं, पहला है 4 to the power 7, 4 to the power 5, 4 to the power 6, 4 to the power 4। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 4 to the power 5, 4 to the power 6, 4 to the power 4 और ये 4 to the power 7 है। इसका दोस्तों एलसीएम आपको बताना है, एलसीएम इसका दोस्तों एलसीएम भी बताना है आपको, और इसका दोस्तों आपको एचसीएफ भी बताना है। चलिए बताइए जल्दी। आपको दोस्तों अभी बताए थे कि एलसीएम मींस क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात वो कहने को लिस्ट कॉमन है लेकिन इसका मान सदैव सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन एचसीएफ मींस क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये देखने को बड़ा होता है लेकिन इसका मान सदैव सदैव क्या होता है, छोटा होता है। तो कई एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर सर ये दिख रहे हैं, तो एलसीएम इसका 4 to the power 7 आ गया, डायरेक्ट आंसर। अगर एचसीएफ अगर देखना चाहे दोस्तों, ये कहने के लिए बड़ा है लेकिन इसका मान छोटा आएगा, तो सबसे छोटी नंबर जो है ये आ गया दोस्तों, क्या आ गया इसका, एचसीएफ। तो समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों ये आ गया 16, 32, 48 का एलसीएम। तो कैसे एलसीएम, पहला में आपका एलसीएम और दूसरा में एचसीएफ बताना है, एचसीएफ। तो जो विधि आपको दोस्तों उपयुक्त लगे उसी मेथड का आप प्रयोग करें। तो हमको ये पता है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, सो बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, यानी कि 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या बताए थे दोस्तों कि ऑल, सभी। तो सभी क्या है, सभी अगर एलसीएम अगर निकालना चाहे तो 2 की पावर 4 है, ये 5 है, यहाँ 4 है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है कि 5 है, तो 2 to the power 5 ले लेंगे, ये संख्या हटा देंगे। अब बच जाएगा क्या दोस्तों, 3, तो 3 लग लेंगे। 2 to the power 5 मींस क्या होता है, 32 और मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, अर्थात 96 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर दोस्तों इसको अंदाज विधि से एलसीएम बनाया जाए तो कि सबसे बड़े नंबर कौन है कि सर 48 है, 48 को क्या 16 डिवाइड कर रहा है, कि यहाँ कर रहा है, तो 48 क्या, इसका काम समाप्त हो गया। क्या 32 48 को डिवाइड कर रहा है, कहीं सर नहीं। तो 48 का टेबल पढ़िए, 48 1 जा 48, 48 2 जा कितना होता है 96, क्या 96 32 से डिवाइड हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो अंदाज विधि से भी आप ऐसे बना सकते हैं। वैसे हम दोस्तों प्रश्न जब करेंगे तो आपको हम बताएंगे ऑप्शन की मेथड से भी, ऑप्शन से डायरेक्ट आपको सेकंड में उत्तर बोल देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे से एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ अगर निकालना अगर चाहे इस नंबर का एचसीएफ, तो कहीं सभी में, इन ऑल सभी में जो कॉमा हो, तो सभी में क्या कॉमा है दोस्तों, 2 to the power 4 है, 5 है, यहाँ 2 to the power 4 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 to the power 4 ही है कॉमा, सब में है, सब इन ऑल सभी में जो कॉमा हो, तो 2 to the power 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो 3 तो है ही नहीं किसी में, तो 2 to the power 4 का मीन्स क्या होगा, यानी कि 16, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 16। लेकिन दोस्तों अंदाज विधि से भी क्या बताएं एचसीएफ निकालने का, तो इसमें देखिए कि सबसे आपको कम डिफरेंस किस दो नंबर के बीच में मिल रहा है दोस्तों, सबसे कम मिनिमम डिफरेंस किस दो नंबर के बीच में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे कम डिफरेंस दोस्तों, इसमें डिफरेंस अगर देखें तो कितना का 16 का डिफरेंस है इसमें, और इसमें डिफरेंस देखा है तो इसमें भी 16 का, तो डायरेक्ट 16 आ जाएगा दोस्तों। दोनों में इक्वल है तो डायरेक्ट एचसीएफ 16 आ जाएगा। यानी कि मिनिमम डिफरेंस देखा जाए और जिस नंबर में मिनिमम डिफरेंस होगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ आ जाएगा। या 16 आंसर ना हो तो 16 का फैक्टर हो सकता है 8 हो सकता है आंसर, 8 भी नहीं हो तो 4 हो सकता है, 4 भी नहीं हो तो 2 हो सकता है, अर्थात इसका फैक्टर होना चाहिए या ये खुद संख्या होगा। तो समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी में। चलते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक और ले रहे हैं 48, 36, 72।
चलिए दोस्तों, इसका आप एचसीएफ हमको बता दीजिए, इसका जीसीटी बता दीजिए हमको, जीसीटी या दूसरी भाषा में इसको एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ बता दे इसका एचसीएफ हमको बता दे। ऑप्शन दे रहे हैं 5 है, बी में आपको 12, सी में है 7 और डी में है 9। चलिए इसका एचसीएफ बताइए जल्दी। इसको दोस्तों देखते ही आप टिक आउट कर सकते हैं बी 12। अब कैसे हम अब ये दोस्तों बताए थे, मिनिमम डिफरेंस देखिए कि मिनिमम डिफरेंस किस में है। हम देख रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस किस में, इसमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6 8 6 2 1 12। इसमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो ज्यादा आ जाएगा, तो मिनिमम डिफरेंस क्या होगा दोस्तों 12, जो कि डायरेक्ट आंसर आपका 12 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।